बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है वो हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर जो है वो 11 करने जा रहे हैं। उसकी स्टेटमेंट ये है, फाइंड द रियल वैल्यूज़ ऑफ u एंड v इफ़ u नेगेटिव 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस एयोटा प्लस v नेगेटिव 3 डिवाइडेड बाई 2 नेगेटिव एयोटा इज इक्वल टू 4 एयोटा। यहाँ पे जो है वो दो टर्म्स जो है वो डिवाइड हो रही हैं और यहाँ पर भी, और इसका आंसर जो है 4 एयोटा के बराबर है। तो हमने u और v की ऐसी वैल्यूज़ मालूम करनी है कि अगर हम इस इक्वेशन में u और v की जगह पे उसको रखें और इस पूरी चीज़ को सॉल्व करें तो उसका आंसर जो है वो 4 एयोटा के बराबर आना चाहिए। तो इसके लिए जो है वो हम इक्वेशन को जो है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। एक्चुअल में अब जो है ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो इसके लिए हमें जो है वो इसका एलसीएम जो है वो लेना पड़ेगा। एलसीएम से भी ये टर्म जो है वो सॉल्व होगी, और अगर आपने एलसीएम नहीं लेना तो जो न्यूमरेटर में रकम्स होती हैं उनको आप मल्टीप्लाई करके हर टर्म के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये देखें, ये न्यूमिनेटर में 2 एयोटा प्लस 2 नेगेटिव एयोटा है, तो हमारे पास ये एलसीएम आएगा 2 प्लस एयोटा और 2 नेगेटिव एयोटा, 2 नेगेटिव एयोटा। हम ये करेंगे कि इसको इक्वेशन की जितनी भी टर्म है सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखें, u नेगेटिव 2 डिवाइडेड बाई 2 एयोटा, ये वो रकम है, और इसके साथ इस टर्म को हमने 2 प्लस एयोटा 2 नेगेटिव एयोटा इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया। फिर दूसरी टर्म को यहाँ पे लिखा v नेगेटिव 3 ओवर 2 एयोटा, और यही जो है वो इससे जो है वो पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया, और 4 एयोटा को भी इस टर्म से जो है मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देखेंगे ये 2 प्लस एयोटा जो है वो इस 2 प्लस एयोटा से कैंसिल हो जाएगा, और ये नेगेटिव एयोटा वाली टर्म जो है वो इससे कैंसिल होगी, और यहाँ पर 2 नेगेटिव एयोटा u नेगेटिव ही से मल्टीप्लाई होकर लिखी जाएगी, और प्लस में 2 प्लस एयोटा और v नेगेटिव 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगी, और इधर तीन टर्म्स जो है वो आपस में मल्टीप्लाई होंगी। अब जो है वो इन दोनों टर्म्स को जो है वो हम लहदा जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे, और इन दोनों टर्म्स को लहदा सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये 2 जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2u, और ये 2 नेगेटिव 2 से मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव 4। ये नेगेटिव एयोटा जो है वो u से मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव u एयोटा, और ये नेगेटिव एयोटा नेगेटिव 2 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2 एयोटा आ जाएगा। इसी तरह ये 2 जो है वो v से मल्टीप्लाई होगा तो 2v, और ये 2 नेगेटिव 3 से मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव 6, प्लस आयोटा v से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस v आयोटा, और प्लस आयोटा नेगेटिव 3 से मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव 3 आयोटा आ जाएगा। इधर जो है वो 2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 2 4, ये 2 जो है वो नेगेटिव आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव 2 आयोटा, ये आयोटा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2 आयोटा, और ये आयोटा इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव आयोटा स्क्वायर, और ये 4 आयोटा वैसे ये भी लिख देंगे। अब जो है वो हम क्या करेंगे कि इनकी ब्रैकेट्स को जो है वो ओपन कर देंगे। तो ब्रैकेट को ओपन करने के बाद ये पहली ब्रैकेट की जितनी भी टर्म्स होती हैं वो सेम साइन से वैसी ही लिखी जाती हैं। अगर जो है वो किसी ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन हो तो सारी अंदर वाली टर्म के साइन चेंज हो जाते हैं, लेकिन अगर प्लस हो तो वो टर्म जो है वो एज इट इज़ जो है वो लिखी जाती हैं। जैसा कि ये ऊपर, चूँकि बाहर इन की ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव साइन है, लिहाजा ये सारी टर्म सेम साइन से वैसे ही लिखी जाएंगी। इस साइड की टर्म्स को सॉल्व करें तो ये 4 नेगेटिव 2 और प्लस 2 जो है वो एयोटा एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। ये नेगेटिव है, एयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो नेगेटिव 1 के बराबर है, और ये 4 एयोटा। अब जो है वो इसको हम जो है वो टर्म्स जो है वो एयोटा वाली टर्म जो है वो एक साइड पे कर लेंगे, और रियल टर्म्स वाली तो ये 2u और 2v इधर लिख दिया, नेगेटिव 4 और नेगेटिव 6 इधर लिख दिया। फिर जो है ये 2 एयोटा और नेगेटिव 3 एयोटा इधर लिख दिया, नेगेटिव u एयोटा और प्लस v एयोटा, यानी कि एयोटा वाली टर्म्स जो है वो हमने एक साइड पर कर ली हैं, और रियल पार्ट्स की टर्म जो है वो एक साइड पर कर ली हैं। तो इस साइड पर हल करें तो ये 4 है, और ये नेगेटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो +1 है,
और ये 4 आयोटा की टर्म जो है वो एज इट इज़ साथ में चल रही। अब जो है ये सारी टर्म्स जो है वो रियल हैं, तो हम इसको ब्रैकेट के अंदर जो है वो हम इसको बंद कर देंगे। और चूँकि इनमें एयोटा जो है वो सेम है सब में, तो एयोटा कामन आ गया। तो चूँकि जब एयोटा कामन आएगा तो इस 2 एयोटा की जगह पे 2, -3 एयोटा की जगह पे -3, नेगेटिव यू एयोटा की जगह पे नेगेटिव यू, और प्लस वी आयोटा की जगह पे वी आ जाएगा। ये इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट है और ये सारे का सारा रियल पार्ट बन जाएगा। और ये 4 और 1 + 5 और 4 आयोटा। अब जो है वो 6 नेगेटिव का और 4 नेगेटिव का, तो ये 10 हो जाएगा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई जो किया तो ये जो है वो आपकी रियल टर्म आ जाएगी। और इधर 2 में से -3 जो है वो अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -1 आ जाएगा। तो ये इमेजिनरी पार्ट है। और इस साइड पर भी जो है वो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आ जाएगा। अब जो है वो हम क्या करेंगे कि यू और वी की वैल्यू मालूम करने के लिए हम इस पूरी इक्वेशन में रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट करेंगे। तो इस मकसद के लिए इसी इक्वेशन को हमने यहाँ पर भी लिख लिया और यहाँ पर भी लिख लिया। इस साइड पर हम रियल पार्ट्स को कंपेयर करेंगे और इस साइड पर हम इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करेंगे। रियल पार्ट्स को कंपेयर करने का मतलब ये है कि आपने इक्वल निशान लगाना है और इक्वल के इस साइड पर जो रियल पार्ट है वो लिख देना है। तो इक्वल के साइड पर रियल पार्ट जो है वो ये है, तो वो मैंने लिख दिया 2u + 2v -10। चूँकि इक्वल के इस साइड पर रियल पार्ट नहीं है तो लिहाजा उसकी वैल्यू जो है हम 0 रखेंगे। तो अब यहाँ पर जो है वो इक्वेशन के इस साइड पर जो -10 है इस साइड पर आएगा तो ये +10 होगा। और यहाँ पर u और v में 2 कॉमन आएगा। 2 कॉमन आने के बाद ये u + v होगा। और u + v यहाँ पे 2 जो है वो इधर जाके डिवाइड होगा, तो यहाँ पर हमें एक इक्वेशन हासिल होगी u + v = 5। यहाँ पर जो है वो इस साइड पर हम इमेजिनरी पार्ट्स कंपेयर करेंगे। इमेजिनरी पार्ट्स कंपेयर या इक्वेट करने का मतलब ये है कि इक्वल का निशान लगाना है। तो इधर जो है वो इमेजिनरी पार्ट जो है वो 20 होता, तो ये लिख दिया। और इधर जो इमेजिनरी पार्ट है वो आयोटा -1 -u + v है। तो ये आयोटा जो है वो इस आयोटा से कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर -1 -u + v = 20 है। ये 1 जो है वो इक्वेशन के दूसरी साइड पर जाएगा तो प्लस का निशान हो जाएगा। तो -u + v = 21। तो ये हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशंस आ गई हैं। अब इन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो है वो हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे और फिर उसी वेरिएबल की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में किसी में इंसर्ट करेंगे तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी आ जाएगी। तो यहाँ पर एडिंग इक्वेशन 2 × 1 2 एंड 1 2 और 1 इक्वेशन को हम क्या करेंगे ऐड। 2 इक्वेशन हमने ऊपर लिख दी, -u + v = 21 और नीचे u + v = 5। अब जब ऐड करेंगे तो लाइक टर्म्स जो है वो ऐड होती हैं। तो यू में ऐड होगा, ये नेगेटिव का है और ये प्लस का साइन है, तो लिहाजा ये कैंसिल हो जाएंगे। अब ये प्लस का v है, प्लस का v है, तो ये क्या होगा 1v ये और 1v 2v आ जाएगा। और ये 21 और 5 के साथ ऐड होगा तो 2v = 26 आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को हम यहाँ पे लिखेंगे 2v = 26। और चूँकि हमें v की वैल्यू निकालनी है तो लिहाजा 2 जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा तो इधर जाकर डिवाइड होगा। 26/2 = 13। तो यहाँ पर v की वैल्यू जो है वो हमें 13 हासिल हुई है। अब इस 13 को हम चाहे इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी जो है वो पुट करेंगे तो हमें u की वैल्यू हासिल होगी। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि v की वैल्यू जो है वो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 हमने दोबारा लिख ली u + v = 5 और यहाँ पर v की जगह पर u ऐसे रहने देंगे और v की जगह पर जो 13 है वो यहाँ पे हमने डाल दिया और इक्वल के साइड पर 5 है। चूँकि आपको u की वैल्यू मालूम करनी है तो लिहाजा u के साथ जितनी भी टर्म्स है उसे इक्वेशन के दूसरी साइड पर ले जाएंगे। जब इक्वल के दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो जो टर्म्स प्लस की होंगी वो नेगेटिव, जो नेगेटिव होगा वो प्लस। तो यहाँ पे +13 है तो लिहाजा ये जब इक्वल के साइड पर आएगा तो ये -13 आ जाएगा। तो 5 और -13 को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो है वो u -8 आ जाएगा। तो हैंस यू गॉट द वैल्यू ऑफ v =
13 and u is equal to -8.